हेलो फ्रेंड्स। तो आज उत्तराखंड से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं, तो एक एक करके सारी देख लेते हैं। भर्ती परीक्षा से रिलेटेड भी खबरें इंपॉर्टेंट हैं और बाकी भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो शुरू करते हैं। पहला है कि एलटी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट और बाकियों का खुलासा आज होगा। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, हम कल तक मान रहे थे कि सारी भर्ती को क्लीन चिट मिल चुकी है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि 7 अन्य परीक्षाओं को लेकर आयोग ने शुक्रवार को स्थिति साफ करने की बात की है और सूत्रों के अनुसार इनमें से कुछ भर्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं और आयोग ऐसी परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय ले सकता है। देखिए निरस्त करना बहुत बड़ा डिसीजन है, बट यहाँ पे आज पता चल जाएगा कि ऐसी भर्तियों का क्या होगा जिनमें थोड़ी गड़बड़ी पाई गई है। तो आगे खबर है कि एलटी के 1470 पदों पर यह परीक्षा हुई थी और इनमें से 590 चयनित युवाओं के दस्तावेज सत्यापन जून जुलाई में ही हो चुका था और मेरिट में शामिल शेष युवाओं के लिए यह प्रक्रिया 9 जनवरी से फिर शुरू की जा रही है। तो 9 जनवरी से डीवी स्टार्ट हो गया, आप सभी को पता होगा। आगे लिखा है कि कोषागार अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश। तो आयोग में जो 2019 में आयोजित की थी इसने परीक्षा सहायक लेखाकार की, उसमें देहरादून में ट्रेजरी में रखी ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करने वाले अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है आयोग के अध्यक्ष ने। और आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी ने इसके लिए अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन को पत्र लिखा है और इस प्रकरण में पहले ही कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो ये जो ट्रेजरी में रखी हुई थी ओएमआर शीट, उनसे छेड़छाड़ हुई थी, उसका मामला था ये और इसमें कार्रवाई चल रही है अभी। आगे लिखा है कि अफसरों के ड्राइवर जो हैं और उनकी भर्ती में बोलबाला रहा है। तो कुल मिला के जो अफसर के ड्राइवर हैं, जान पहचान के लोग हैं, उन्होंने ज़्यादा परीक्षाएं पास की हैं। देख लेते हैं उसमें खबर क्या है। स्टेनो परीक्षा में उधम सिंह नगर के युवाओं के दबदबे से संदेह हुआ है और ज़्यादातर यूपी के एक कस्बे से ले चुके हैं ये कोचिंग। तो इन्होंने एक ही कस्बे से कोचिंग की है, तो इस वजह से संदेह गया है। खबर बढ़ लेते हैं विस्तारपूर्वक। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वाहन चालक परीक्षा जो थी उसमें कई अफसरों के ड्राइवर भी सफल हुए हैं और स्टेनो की परीक्षा में भी बड़ी संख्या में उधम सिंह नगर के यूपी जिले से लगते हुए गांवों से युवा सफल होने की संदेह गहरा रहे हैं। तो यूपी से जो ज़िले लगे हुए हैं जैसे उधम सिंह नगर है और उसमें भी जो ज़िले के कोने से लगे हुए, बाउंड्री से लगे हुए जो गांव या शहर हैं उनसे जो है युवा बहुत सेलेक्ट हुए हैं। तो एसएस रावत कमेटी की रिपोर्ट आयोग को सोमवार को ही मिल चुकी है और इस बीच रिपोर्ट को गहराई से पढ़ने के साथ आयोग की एक तरफ से सरकार तक भी जांच के नतीजे पर विचार विमर्श किया गया है और सूत्रों के अनुसार उच्च स्तर से भी आयोग को पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही भर्तियों को हरी झंडी देने के लिए कहा गया है। तो देखिए सरकार ने कई बार बोला है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये जो आयोग है, बट ऐसा नहीं है। जो सरकार है वो अपना हस्तक्षेप करेगी ही इसमें। तो यहाँ से पहले सरकार से पूछा जाएगा कि इसमें भर्तियों में करना क्या है। तो आगे लिखा है सूत्रों के अनुसार वाहन चालक परीक्षा में कई ऐसे युवा भी सफल हुए हैं जो पहले से ही विभिन्न विभागों में अधिकारियों के यहाँ निजी कंपनियों की टैक्सी चला रहे हैं और कुछ आउटसोर्स से भी तैनात हैं। इसी तरह 162 पदों के लिए आयोजित स्टेनो परीक्षा में भी बड़ी संख्या में उधम सिंह नगर के अभ्यर्थियों का बोलबाला रहा है। इसमें से ज़्यादातर युवा यूपी के एक ही कस्बे से कोचिंग लिए हैं और सूत्रों के अनुसार इन परीक्षाओं को आयोग निरस्त करने का निर्णय ले सकता है या इस मामले में विधिवत पुलिस जांच के आदेश दे सकता है। तो इसमें जांच के ही आदेश हों तो ज़्यादा बेटर है। आगे लिखा है कि शेष परीक्षाओं में चुनिंदा मामलों को छोड़कर भर्तियों को हरी झंडी दिखाई जा सकती है
और आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया ने कहा कि आयोग इस मामले को ठोस निर्णय लेकर रुकी हुई भर्तियों की राह खोलने का काम करेगा। तो GS मर्तोलिया जी ने कहा है कि रुकी हुई भर्तियों का जो है रास्ता खुलेगा। और ऊपर लिखा है कि भर्तियों में घपला तो दूर सोचना भी भारी पड़ेगा, ये धामी जी ने कहा था। ये वही स्टेटमेंट को रिपीट किया जाए यहाँ पे कि कोई सोचेगा भी नहीं, बट आगे देखेंगे क्या होता है। अगली खबर है, नौकरी के नाम पर ठगी में कांग्रेस नेत्री समेत 4 गिरफ्तार। तो ये हरिद्वार से मामला आया था। ये लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत कई विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर रकम ठगने वाले एक हाई प्रोफाइल गैंग का पटाक्षेप करते हुए हरिद्वार पुलिस ने एक कांग्रेस नेत्री, उसके सगे भाई और 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तो ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और गैंग का सरगना जो है कांग्रेस नेत्री का बड़ा भाई, वो अभी तक हत्या नहीं चढ़ सका है। और SSP अजय सिंह ने बताया कि सरगना अजय नौटियाल पुत्र मीर सिंह निवासी टिक्कमपुर लक्सर फरार है अभी तक। और उसके भाई विजय नौटियाल, बहन रेणु, नितिन और सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया गया है। और SSP ने बताया कि कोई शक ना करे इसलिए नामी होटलों में बेरोजगारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। और बताया कि नितिन और सिद्धार्थ ड्राइवर भी बन जाते थे और यदि कोई अभ्यर्थी नौकरी ना मिलने पर पुलिस में शिकायत की बात कहता था तब वह उसे बहला फुसलाते थे। तो ये कल न्यूज़ में रहा था काफ़ी ये मामला, तो ये इसे पढ़ लिया हमने। और अगला देख लेते हैं, मनराल की संपत्ति जब्त। और ये जो जब्त करने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो मनराल ने तो खूब पैसा इकट्ठा किया, 10.5 करोड़ के आसपास किया था इसने। यहाँ पे 10 करोड़ लिखा है चल और अचल संपत्ति इसकी। और उत्तरकाशी का जो हाकम सिंह रावत है उसके गुर्गे जो है अंकित रमोला, उसने 40 लाख रुपए की संपत्ति जुटाई थी इन पेपरों से। और इनके जो परिजन हैं उनके भी बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, फ्रीज कर दिए गए हैं। और 24 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में जो है मुकदमा चल रहा है। ये सब आपको पता ही होगा। अगली खबर देख लेते हैं, अफसरों के ड्राइवर का जो चयन हुआ था, ये वही खबर थी। यहाँ पे कुछ अच्छा ये सेम है, ये डिटेल में खबर है अगर आपको पढ़ना हो तो। आगे है कि PCS की मुख्य परीक्षा जो है उसके प्रवेश पत्र 13 को डाउनलोड हो सकेंगे। अगला है कि LT चयन को क्लीन चिट और 9 से साक्षात्कार। ये बहुत ही गलत यूज़ कर दिया यहाँ पे, साक्षात्कार नहीं है यहाँ पे, अभिलेख सत्यापन है। तो न्यूज़पेपर कुछ भी छाप देते हैं। अगला है कि ताइवान को एंटी टैंक सिस्टम मिलेगा और चीन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका दे रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन दे रहा है ताइवान को, तो अमेरिका दे रहा है ताइवान को एंटी टैंक सिस्टम और ये बेच रहा है। कुल मिला के फ्री में तो देगा नहीं है, इसे भी अपने पैसे कमाने हैं। तो 18 करोड़ डॉलर की ये कीमत होगी। अगला देख लेते हैं कि ICC अवार्ड जो है उसमें सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंदाना जो है वो 2022 के लिए नामित किए गए हैं। अभी इन्हें नॉमिनेट किया गया है। और किस चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है इन्हें? पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष के T20 क्रिकेटर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो सूर्य कुमार यादव आपको पता ही होगा, काफ़ी टॉप पे रहे हैं इस साल। और विश्व विजेता इंग्लैंड जो है उसके ऑलराउंडर सैम करन जो है, और उसके साथ पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और जिम्बाब्वे के बल्लेबाज जो हैं ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा, उनके साथ जो है वो शीर्ष पे बने हुए हैं सूर्य कुमार यादव। और 3 विभूतियाँ हैं जो उत्तराखंड की हैं जिन्हें मानद उपाधि देगा। ये कौन है? ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी जो है उत्तराखंड की, वो देगी मानद उपाधि। तो कौन कौन लोग हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं और इनके जो कंट्रीब्यूशन है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। उत्तराखंड के मैती आंदोलन के जनक रहे कल्याण सिंह रावत को मिलेगा। और ये जो UOU है यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है वो हल्द्वानी में स्थित है मुख्यालय इसका, तो 3 पानी में।
तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। और दूसरे जो जने हैं वो कला और संस्कृति के लिए जौनसार के नंदलाल भारती हैं, और तीसरे जो हैं लोक गायन व कला संस्कृति के लिए बसंती देवी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, प्री में, मेंस में, जैसे भी एग्ज़ाम्स हैं इसमें पूछे जा सकते हैं बिल्कुल। ये अगली खबर है कि उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर मंथन करेंगे पूर्व विधायक। तो पूर्व विधायक जो हैं वो जो भी उत्तराखंड में ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं उन पे विचार करेंगे। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि पूर्व विधायकों को इतनी क्या पड़ी, इतना सोचते हैं ये हमारे उत्तराखंड के बारे में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनका पेंशन का मुद्दा अटका हुआ है और पेंशन इन्हें ज़्यादा चाहिए, तो उस वजह से ये अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर है रायपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएगी सरकार। तो अभी तक स्पोर्ट्स कॉलेज था महाराणा प्रताप रायपुर में, अब उसे यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा कुछ टाइम बाद। तो यूनिवर्सिटी के अंडर काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, आपको पता ही होगा। अगला देख लेते हैं, उत्तराखंड के हर नगर निकाय में मजबूती से लड़ेगी आप। जो आम आदमी पार्टी है वो तीनों जो चुनाव है नगर निगम में और नगर पालिका और नगर पंचायत में उन्हें अच्छे से लड़ेगी, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। और बोला जा रहा है कि दिल्ली का मॉडल सामने रखेगी और स्थानीय मुद्दे को उठाएगी। तो आम आदमी पार्टी इस बार भी लड़ी थी बट कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई, बट यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि ये अच्छी पार्टी होगी तो आएगी सामने। अगला है कि पीएम स्वनिधि योजना है, उसके तहत जो है फड़ और ठेली जो लगाकर कारोबार करने वाले व्यापारी थे उन्हें नगर निगम की ओर से बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। और नगर निगम में पंजीकृत व्यापारी ऋण के लिए नगर निगम में आवेदन कर सकते हैं। तो जिसे भी लोन चाहिए वो नगर निगम में आवेदन कर सकता है। आगे है कि स्ट्रीट लाइट ख़राब है या फिर कोई सफाई नहीं है तो नगर निगम को शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में भी ऐसा है तो नगर निगम की ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और सफाई से जुड़े मामले का जो निस्तारण है वो 24 घंटे में हो जाएगा और स्ट्रीट लाइट से रिलेटेड जो होगा वो 48 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी उस पर। और नेक्स्ट खबर है मैदानी ज़िलों में हर महीने 8 लाख परिवारों को मिलेगा मंडवा। तो ये मंडवा जो है वो उत्तराखंड की जो पहाड़ी इकोनॉमी है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं इसे कैसे है। राज्य के मैदानी ज़िलों में 8 लाख परिवारों को सरकार हर महीने 1 किलोग्राम मंडवा मुफ्त देगी। और केंद्र सरकार ने राज्य को 2022-23 के लिए मोटा अनाज के रूप में मंडवे की खरीदारी को अनुमति दे दी है। तो सेंटर से भी अप्रूवल हो चुका है। आगे लिखा है कि शिक्षा विभाग के जरिए छात्रों को और महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग के द्वारा जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाएं और बच्चों को पौष्टिक आहार मुहैया कराएगा इस मंडवे के द्वारा। और डीएम जो है इसकी पूरी प्रक्रिया को निगरानी रखेगा। और आगे लिखा है कि किसानों को फ़ायदा होने वाला है। कैसे फ़ायदा होगा कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी कि एमएसपी है मंडवे का वो 3574 रुपये माना गया है और तय किया गया है। और यहाँ पे जो है सरकारी स्तर पर फसल की खरीद की गारंटी मिलने से अब किसान जो है मंडवा और बाकी परंपरागत फसलों की खेती में रुचि लेने लगेंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। आगे है कि एक घोषणा है कि यूजीसी नेट की परीक्षा जो है वो 21 फरवरी से होगी और 21 फरवरी से 10 मार्च तक ये चलेगी। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। ब्राज़ील के जो फुटबॉलर है स्टार फुटबॉलर पेले, उनका निधन हो चुका है। इनके जो नाम है 3 रिकॉर्ड हैं, 3 विश्व रिकॉर्ड हैं। विश्व कप जीते थे ये 3 बार लगातार। और इनका कोलोन में ट्यूमर था, उस वजह से इनका निधन हुआ है। इनका पूरा नाम जो था एडसन एरेंटेस डो नेसिमेंटो। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सा नाम है बट आप इसे याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। उन्होंने अपने खेल जीवन में विश्व रिकॉर्ड 1281 गोल किए और 3 बार विश्व कप जीतने का एकमात्र खिलाड़ी हैं ये।
तो बहुत इम्पॉर्टेंट खबर थी। आगे है, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है और पहले 75 रुपये दिए जाते थे, अब 225 रुपये दिए जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन दूसरे न्यूज़पेपर में खबर थी कि 150 रुपये से बढ़ाकर इसे 225 रुपये किया गया है। खाने का जो डेली बेसिस का है, शायद ये डेली बेसिस का ही हो तो बेटर है, नहीं तो 75 रुपये महीने का तो होगा नहीं। आगे है कि ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को की प्रोत्साहन राशि में 50% की बढ़ोतरी की है, ये भी घोषणा की गई है। तो आज के लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट खबरें थी। बाकी अगर कोई इम्पोर्टेंट खबर रह गई होगी तो उसे हम दिन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।